हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सरिंदम घोष और फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2023 हीरो एक्सपल्स 200 4V। जी हां दोस्तों, बेस मॉडल, टॉप मॉडल या फिर आप इसको जो प्रो मॉडल है वो भी कह सकते हैं, दोनों ही मॉडल अवेलेबल है। और वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ दोनों ही बाइक की एक डिटेल रिव्यू शेयर करूंगा। क्या यहाँ पर चेंजेस है, क्या यहाँ पर दोनों में सिमिलैरिटीज़ है, कितना आपको यहाँ पर पे करना होगा, माइलेज, प्राइस, फीचर, स्पेसिफिकेशन, आपको यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगी, सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को ये भी पता चल जाए कि दोनों में से कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए सही हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, रिव्यू शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वॉक अराउंड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इन दोनों ही जो मॉडल है 2023 हीरो एक्सपल्स 200 4V बेस मॉडल और ये रैली मॉडल या फिर अब इसको भी प्रो मॉडल कह सकते हैं, कंपनी के हिसाब से देखा जाए तो ये प्रो मॉडल है। दोनों में ही जो सिमिलर अपडेट्स है उसके बारे में आप लोगों को बता दूं, देन दोनों की जो इंडिविजुअली चेंजेस है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि यहाँ पर चेंज क्या हुई है अगर इसको इसकी प्रीवियस मॉडल से देखी जाए। एक तो है कि दोनों में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हेडलैम्प है वो चेंज हुई है। बाकी देखिए, पहले आप लोगों को ये जो हेडलैम्प की पूरी जो डिज़ाइन है वो भी ऐसा नहीं देखने को मिला करता, तो ये एक चेंज है। सबसे पहले इसकी जो की है उसको मैं यहाँ पर ऑन करता हूँ, देन अब मैं आप लोगों को बेटर तरीके से यहाँ पर बता पाऊंगा। जैसे भी इसको ऑन करते हैं, देखिए पहले यहाँ पर ये जो DRL है अलग आपको मिला करती थी, अभी आपको अलग मिल रही है, ठीक है। बाकी कंपनी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 230% तक की यहाँ पर जो ब्राइटनेस है उसको कंपनी ने यहाँ पर इंक्रीज़ करी हुई है। बाकी देखने में भी आप लोग को ऐसा लगेगा। देखिए, मैं अभी आपकी इसकी जो इग्निशन है वो ऑन करके बता दूँ। बाकी प्रो मॉडल में यहाँ पर इसकी जो एग्जॉस्ट मैंने ऑलरेडी इसको ऑन कर रखी है, मतलब इग्निशन जो ऑन कर रखी है, आप देख सकते हैं जैसे ही इसको आप ऑन करते हैं इग्निशन को, ये और ज़्यादा इल्यूमिनेशन में ये आ जाती है। और अगर आप इसकी ये हेडलैम्प वगैरह को ऑन करते हैं तो देखिए इतना ज़्यादा धूप होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा चमक रही है। तो कंपनी जो कह रही है 230% तक की यहाँ पर ब्राइटनेस में इंक्रीज हुई है, वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। बाकी इसकी राइड भी बहुत जल्द मैं आप लोग के चैनल पर लेके आने वाला हूँ। साथ ही आप लोग यहाँ पर ये जो नॉन फ्लेक्सिबल टाइप या सेमी फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ टर्न इंडिकेटर्स है वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। तो दोस्तों, ये फर्स्ट जो चेंज है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, जो कि है इसकी लाइट में। सेकंड अगर आप लोग चेंज देखते हैं तो वो है इसकी विंडशील्ड में। पहले आप लोगों को ये इतनी लंबी नहीं मिला करती थी, तो अभी ये सेकंड चेंज है। देन अगर मैं आप लोग को इसकी थर्ड चेंज के बारे में बताऊँ, उसको पहले ऑफ कर देते हैं। थर्ड चेंज अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो नकल गार्ड्स वगैरह है आप लोगों को दोनों ही बाइकों में अभी ये डिफरेंट देखने को मिलेगी। तो ये आप लोगों को ये जो थर्ड चेंज है वो देखने को मिल रही है। चौथा चेंज अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर ना आप लोगों को आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को ये देखिए ABS की जो मोड्स है, रोड, रैली और ऑफ रोड मोड, ये तीनों मिल रही है। बाकी राइड करते टाइम ये तीनों मोड कैसा काम करती है उसके लिए अलग से मैं आप लोगों के लिए राइड रिव्यू की वीडियो लेकर आने वाला हूँ, उसमें आप लोगों को अलग से बताऊंगा। लेकिन ऑफ रोड में ना ये ABS की जो इंट्रूशन है काफ़ी हद तक कम हो जाती है, ये मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। पाँचवा चेंज अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो वो है इसकी, आप देख सकते हैं ये मोबाइल चार्जिंग जो पोर्ट है, पहले यहाँ नहीं आया करती थी, अभी आप लोग को यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। छठा चेंज अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो ये बैग वगैरह टांगने के लिए आप लोगों को पहले यहाँ पर ये होल्स नहीं मिला करती थी, जो अभी आपको मिल रही है। तो आपकी काम जो है वो काफ़ी हद तक, मतलब आप कह सकते हैं कि ईजी हो जाती है। अगर मैं आप लोग को लास्ट चेंज बताऊं, आठवीं चेंज, तो वो है इसकी ये जो फुट पेग्स वगैरह पोजीशन है, कंपनी के हिसाब से 30 से 40 mm तक इसको नीचे कर दिया गया है और 10 से 20 mm तक इसको पीछे कर दिया गया है, दोनों ही मॉडलों में, ठीक है, ताकि अगर आप लोग खड़े होकर भी अगर ऑफ रोड वगैरह कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये कुछ जो चेंज है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, जो कि दोनों में ही सिमिलर है। अब अगर आप लोग देख रहे हैं कि दोनों में इंडिविजुअल चेंज आपको क्या क्या देखने को मिलेगी, अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देखते हैं तो ये जो मतलब नॉर्मल वर्जन है, बेस वर्जन, यहाँ पर 220 mm की आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन वहीं अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो करीबन आप लोगों को 270 mm तक की यहाँ पर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो देखने को मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस क्योंकि ज़्यादा है तो सीट की जो हाइट है वो भी आप लोग को ज़्यादा देखने को मिलेगी। बेस वर्जन में अगर आप लोग आते हैं तो आप लोग को यहाँ पर करीबन 825 mm तक की देखने को मिलेगी, और वहीं अगर आप लोग ये प्रो मॉडल में आते हैं तो 891 mm तक की देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये भी आप लोग को चेंज देखने को मिल गया। और चलिए अब यहाँ पर जो चीज़ें और आपको मिल रही है उसको बाकायदा मैं आप लोग को बता दूँ क्या क्या मिल रही है। सबसे पहले अगर मैं आप लोग को यहाँ पर इसकी जो, अगर मैं आप लोगों को टायर से बताऊं तो दोनों में आप लोगों को सेम मिल रही है। 90/90 सेक्शन की टायर है विद 21 इंचेस ऑफ व्हील। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं ये स्पोक व्हील है, तो लाजमी है कि यहाँ पर आपको ट्यूबलेस नहीं मिलेगी। और ABS अगर आप लोग देख रहे हैं तो अभी भी आप लोगों को दोनों ही बाइकों में सिंगल चैनल ABS ही देखने को मिल रही है। लेकिन सही बात क्या जानते हैं कि दोनों ही बाइक में अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो डिस्क है आप लोगों को 276 mm की जो पेडल डिस्क है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और क्योंकि ये पेडल डिस्क है तो ब्रेकिंग के टाइम पे हीट डिसिपेशन में ये जो डिस्क है बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। और वहीं अगर मैं आप लोगों को इसकी सस्पेंशन के बारे में बताऊं तो यहाँ पर ना आप लोगों को ये 37 mm की बिल्कुल देखने को मिलती है। अब देखिए नॉर्मल और ये प्रो मॉडल में फ़र्क क्या है, दोनों में आप लोगों को 37 mm की फोक तो देखने को मिल रही है, लेकिन ये करीबन 250 mm तक की एडजस्टेबल है, ठीक है। लेकिन ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एडजस्टेबल मिल रही है। लेकिन अगर आप लोग ये नॉर्मल वेरिएंट में जाते हैं तो यहाँ पर आप लोग को एडजस्टेबल देखने में नहीं मिलती है। तो ये भी एक चेंज आप कह सकते हैं जो कि प्रो और नॉर्मल वर्जन में आपको देखने को मिलती है। इंजन के बारे में अगर कहा जाए तो यहाँ पर आप लोगों को 199.6 cc SOHC 4 वाल्व ऑयल कूल
फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगी। बाकी अगर आप लोग पावर फिगर्स देख रहे हैं तो बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं हुई। 18.9 PS तक की यहाँ पर आपको मैक्स पावर मिल रही है और 17.35 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल रही है। और अगर आप लोग ये इंजन, अगर आप काउल देख रहे हैं, बैश प्लेट अगर आप लोग देख रहे हैं, तो दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर मेटल की बिल्कुल देखने में मिलती है। तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोग को और अगर बताऊँ तो यहाँ पर अगर आप ये गियर लीवर्स देख रहे हैं ना, ये आप लोग को थोड़ी सी एक्सटेंडेड देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप लोग ये नॉर्मल एडिशन में आ रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड देखने को नहीं मिलती है। ये चीज़ आप लोग दोनों में ही फ़र्क यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इंजन में बारे में मैंने आप लोग को बता दिया है। अब आते हैं इसकी रियर सेक्शन में। दोनों में ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो पहले जैसे आप लोग को ये टेल लैंप मिला करती थी, आप देख सकते हैं दोनों में ही सेम टेल लैंप मिल रही है। और ये मतलब फ्लेक्सिबल टाइप की जो टर्न इंडिकेटर्स है, चाहे रियर हो चाहे फ्रंट हो, दोनों में ही आप लोग को करीबन सेम देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर प्लेट लगाने की जगह है, रिफ्लेक्टर वगैरह आप लोगों को मिल रही है। और अगर आप यहाँ पर टायर देख रहे हैं तो ये भी आप लोग को दोनों में ही सेम मिल रही है। 120/80 सेक्शन की है और दोनों में ही आप लोगों को ये 18 इंचेस की जो स्पोक व्हील है वो मिल रही है। अब स्पोक व्हील है तो अगेन मैं कहूँगा लाजमी है कि ये ट्यूबलेस आपको नहीं मिल रही है, ठीक है। अब अगर मैं आप लोग को सेफ्टी के बारे में बताऊँ, मतलब ब्रेकिंग के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निसन की कैलिपर आप लोग को दोनों में ही मिल रही है। और यहाँ पर आप लोग को ये 220 mm की जो पेडल डिस्क है वो भी आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। अब एक चीज़ और है कि यहाँ पर अगर आप ये सस्पेंशन देख रहे हैं तो आप लोगों को ये 10 स्टेप एडजस्टेबल जो मोनोशॉक सस्पेंशन है वो मिल रही है। तो आप अपने हिसाब से ना अपनी राइड को और ज़्यादा कंफर्टेबल बना सकते हैं। कहीं अगर सॉफ्ट चाहिए तो सॉफ्ट बना लीजिए, कहीं अगर स्टिफर आप बनाना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर बिल्कुल बना सकते हैं। और अब मैं आप लोगों को इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी सुना दूँ। बाकी दोस्तों एग्जॉस्ट साउंड अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों में काफ़ी हद तक सेम है। और अगर आप लोग प्लेसमेंट वगैरह देख रहे हैं एग्जॉस्ट की, आप देख सकते हैं दोनों ही बाइक में आप लोग को काफ़ी हद तक सेम देखने को मिल जाती है। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो डायमेंशन है उसके बारे में बताना चाहूँगा। दोनों ही बाइक में अगर आप देख रहे हैं तो मैंने सीट हाइट आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, इसमें करीबन 125 mm तक की है और इसमें आप लोगों को करीबन 891 mm तक की मिली है। लेकिन अगर आप लोग सीट देख रहे हैं तो इंडिविजुअली सीट आप लोग को सेम ही देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको थोड़ी सी पतली मिल रही है, टैंक गार्ड आपको मिल रहा है। और ये कुशनिंग वगैरह अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग को काफ़ी सही मिलती है। मतलब अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स भी प्रेफर कर रहे हैं तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपकी हाइट देखिए, ये तो नॉर्मल एडिशन है, इसमें अगर आपकी हाइट अराउंड मतलब 5'6", 5'7" तक की आप इसमें राइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर ये रैली या फिर आप प्रो एडिशन कह रहे हैं, इसमें अगर आप लोग आ रहे हैं ना तो यहाँ पर आपकी हाइट थोड़ी लंबी होनी जरूरी है। मतलब आप कह सकते हैं कि अराउंड 5'7", 5'8" तक की अगर आपकी हाइट है तो आप मतलब आराम से राइड कर पाएंगे। बाकी उससे नीचे भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस मैंने आपको दोनों में बता दिया है, यहाँ का 220 है, यहाँ का 270 है। और अगर आप लोग टैंक देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को करीबन यहाँ पर जो 30 लीटर्स की टैंक है वो मिल रही है। और माइलेज भी आप करीबन कम ज़्यादा आप 40 से 42 किलोमीटर तक की यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी हीरो की बाइक है तो माइलेज आपको यहाँ पर ज़्यादा मिलनी ही चाहिए। और वहीं अगर मैं आप लोगों को इसकी जो मीटर कंसोल है उसके बारे में बताऊँ तो यहाँ पर एक सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहूँगा, दोनों में ही मीटर कंसोल बिल्कुल सेम है। पूरा एक बार ये स्वाइप लेती है, टैकोमीटर दिख रहा है, स्पीडोमीटर दिख रहा है, देन आप लोग को यहाँ पर ओडोमीटर आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगी, देन गियर पोजीशन सेंसर आप लोग को यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर ही तो पहले भी मिला करती थी ट्रिप पॉइंट में कितनी चली हुई है, एवरेज कितना स्पीड आपका रहा है, वो सारी चीज़ें विद टाइम आपको यहाँ पर दिख जाएगा। मतलब डेट भी आप लोग को यहाँ पर दिख जाता है। देन क्योंकि ये ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है, टर्न बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस अलर्ट वगैरह वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। देन देखिए यहाँ पर एवरेज पर लीटर मतलब किलोमीटर्स पर लीटर कितना आपको यहाँ पर माइलेज मिल रहा है वो भी आप लोग को यहाँ पर दिखा देती है। देन एबीएस का मोड आप लोग को यहाँ पर दिखता है, वो तो मैंने आपको अभी बताया ही। बाकी आप देख सकते हैं साइड स्टैंड लगी है, वो सेंसर आ रहा है, न्यूट्रल पोजीशन सेंसर है, एबीएस की लाइट ब्लिंक कर रही है। देन यहाँ पर जो इंजन मेल फंक्शन लाइट है वो भी जल रही है। तो ये जो सारी चीज़ें आप लोग को दोनों बाइकों में ही बिल्कुल कॉमन देखने को मिलती है। और वेट के बारे में अगर देखा जाए तो प्रो मॉडल में अगर आप जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वेट उसकी नहीं है, 161 है। और वहीं अगर आप लोग ये बेस मॉडल में आ रहे हैं तो इसकी जो वेट है वो है 159 किलोग्राम। तो मतलब जस्ट 2 किलोग्राम तक की मतलब दोनों में जो वेट है उसकी डिफरेंस आपको बनती हुई दिखती है। तो पूरी तरीके से बाइक मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब देखिए यहाँ पर जो ऑयल कूलिंग है, पहले आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पर जो फिन्स वगैरह है वो कंपनी ने यहाँ पर 2V से 4V में आते टाइम यहाँ पर इसको बढ़ा दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पहले ही बिल्कुल मिल जाया करती थी। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ये अगर मैं आप लोग को चेन वगैरह दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन चेन सिस्टम है जो कि बॉक्सेस हैं स्विंगाम के साथ आ रही है। देन यहाँ पे साइड स्टैंड है, मेन स्टैंड तो है नहीं, तो आपको यहाँ पर साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी देखने को मिलेगा। और ये जो चीज़ है आप लोगों को दोनों ही बाइकों में बिल्कुल सेम देखने को मिलेगी, कोई चेंज नहीं है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, यहाँ पर आप जो साइड स्टैंड देख रहे हैं और अगर आप लोग ये प्रो मॉडल में आ रहे हैं तो यहाँ पर जो साइड स्टैंड है ये आपको थोड़ी सी बिल्कुल लंबी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये एक चेंज है। और हाँ, कलर में आप लोग को चेंज बिल्कुल देखने में मिलेगा। प्रो मॉडल में आपको यहीं पर जो ग्राफिक्स आप देख पा रहे हैं सिर्फ यही आप लोग को मिलता है, लेकिन
अगर आप लोग ये बेस मॉडल में आता है तो आपको 3 मॉडल देखने को मिल जाएगा। ये जो कलर आप लोग अभी देख पा रहे हैं ये है ब्लैक स्पोर्ट्स रेड, देन आप लोग को टेक्नो ब्लू और मैट नेक्सस ब्लू भी देखने को मिल जाएगा। बाकी अभी मैंने कहा था प्रो मॉडल में सिर्फ यही कलर है, तो कलर भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। दोस्तों एक चीज़ और है, अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं प्रो मॉडल में तो यहाँ पर आप लोग को ये हैंडल बार रेजर भी मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग इसकी बेस मॉडल में देख रहे हैं तो वहाँ पर ये हैंडल बार रेजर नहीं है। और अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि मतलब सबसे बढ़िया चीज़ क्या है वो है इसकी प्राइस। अब अगर आप ये बेस मॉडल देख रहे हैं तो वेस्ट बंगाल कोलकाता के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो आप लोगों को प्राइस करीबन 1,75,000 तक पे करना होगा। और वहीं अगर आप लोग प्रो मॉडल में जा रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को करीबन 1,81,000 या 1,82,000 तक पे करना हो सकता है। 5 से 7,000 रुपये तक का दोनों ही मॉडलों में आप लोग को डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो एक्सपल्स प्रो का जो स्टिकरिंग है वो यहाँ पर करी गई है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। बाकी यहाँ पर सिर्फ एक्सपल्स है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 4V का यहाँ पर स्टिकरिंग है वो करी गई है। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर भी कंपनी ने जो 4V का स्टिकरिंग है वो यहाँ पर कंपनी ने करी हुई है। तो दोस्तों पूरी तरीके से मैंने आप लोगों को बाइक के बारे में बता दिया है और अब मैं बता दूं कि आप लोगों को बाइक खरीदनी कौन सी चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी जो मैटर आएगी ना वो है इन दोनों बाइक की हाइट, क्योंकि प्रो मॉडल में अगर आप जाते हैं तो उसकी हाइट काफ़ी ऊँची है। और बेस ये जो मॉडल है अगर आप लोग मतलब मॉडरेट, अगर आप लोग मतलब समझ लीजिए आप सिटी राइड ज़्यादा करते हैं, आप हल्का फुल्का एडवेंचर वगैरह करना चाहते हैं, लेकिन आप एडवेंचर के बहुत ज़्यादा शौकीन है, आपकी हाइट थोड़ी कम है, तो आप ये वाली जो मॉडल है क्योंकि इसकी जो मतलब ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी थोड़ी कम है और ओवरऑल हाइट भी थोड़ी कम है, तो ये आप बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग हार्डकोर, अगर आप लोग यहाँ पर ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं, आपकी हाइट से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आप अगर 5 से 7,000 रुपये तक ज़्यादा डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग को एक प्रॉपर ऑफ रोडिंग वाली बाइक चाहिए, लेकिन हाँ वो भी आप लोगों को बजट में चाहिए और 200 सीसी के अंदर तक में आप लोगों को चाहिए था, क्योंकि जो मतलब माइलेज वगैरह वो भी आप लोग को अच्छी चाहिए, तो मेरे ख्याल से आप ये वाली बाइक भी खरीद सकते हैं। बाकी माइलेज तो आपको दोनों ही बाइकों में सेम देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये बाइक के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया, जो अभी कंपनी ने न्यू लॉन्च करी हुई है इंडियन मार्केट में। आप लोग बिल्कुल बताइएगा दोनों में से आप लोगों को मतलब कौन सी बाइक ज़्यादा सही लगे और आप लोग कौन सा खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए बाइक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।